हेलो दोस्तों, सभी को नर्मदे हर। अब कुछ नया कर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लोग इंग्लिश से ही क्यों ज्यादा डरते हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने पूछा है कि भाई तू इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता है। जैसे कि मैं एक बिगिनर हूं तो बोलते हैं कि अरे यार मुझसे इंग्लिश नहीं बनती है। बहुत से लोगों से जैसे मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ तो लोग डरने लगते हैं और भाग जाते हैं। तो दोस्तों सवाल ये नहीं है कि हम इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। अच्छी बात है, अभी हिंदी दिवस था और ये हिंदी हमारी मातृभाषा है और ज़्यादातर लोग हिंदी से बात करते हैं। और हमारे घर का जो माहौल है पूरा हिंदी से रहता है। लेकिन जब लोग बोलते हैं यार तू अंग्रेज की औलाद बन रहा है, ऐसी-ऐसी बात करते हैं ना, दूसरों को ताना तो बहुत मारेंगे कि यार तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन लोग अ, ये सोचते हैं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा रहे हैं और लोग ताना भी मारते हैं और इंग्लिश से लोग डरते भी हैं। तो समझ में नहीं आता लोग करना क्या चाहते हैं। और ज़्यादातर लोगों का सवाल ये रहता है कि लोग गणित और इंग्लिश से बहुत डरते हैं और लोगों से क्या सामाजिक विज्ञान बन जाता और अदर जो सब्जेक्ट रहते हैं, जो जीके से रिलेटेड रहते हैं, क्या वो बन जाता है? मैं सवाल सिर्फ़ यही पूछता हूँ। ज बहुत से लोगों को मैंने ये देखा है दोस्तों कि शुरुआत से ही जब हम स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं तो जो मैडम लोग का कहना क्या रहता है कि दोस्तों इंग्लिश और हिंदी की कोचिंग कर लो और बच्चों आप हमारे पास इंग्लिश की कोचिंग करने आ जाओगे। यानी कोई भी टीचर जो रहता है अपनी अपनी सब्जेक्ट का मास्टर होता है और वो अच्छे से पढ़ाता है नहीं पढ़ाता वो उनका दिल ही जानता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है इंग्लिश की कोचिंग कर लो, गणित की कोचिंग कर लो और उसके अलावा दूसरी कोई कोचिंग नहीं करनी। यानी कोचिंग करना ही क्यों? मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोचिंग करना गलत बात है। आजकल कोचिंग भी एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन पहले के समय में कमज़ोर छात्र कोचिंग जाया करते थे, लेकिन आज के समय पे अच्छे होशियार छात्र परसेंट के लिए जाते हैं। लेकिन होशियार छात्र जो जा रहे हैं अ, अच्छी बात है, पढ़ने जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अंग्रेजी से पढ़ते हैं, उनका पूरा सिलेबस अंग्रेजी से रहता है, लेकिन फिर भी उनसे इंग्लिश नहीं आती, फिर भी वो इंग्लिश से डरते हैं। तो सवाल ये है कि हमें डरना ही क्यों? हम क्या सीख नहीं जा सकते? इस दुनिया में कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। मैंने देखा यूट्यूब चैनल में अ जाह्नवी पवार है। जाह्नवी पवार का मैंने देखा इंग्लिश में गज़ब का मोटिवेशन देते हैं और इतनी इतनी कम उम्र में भी वो बहुत अच्छा अंग्रेज़ी बोलती हैं और 9 भाषाओं का उन्हें उन्हें ज्ञान है और अलग-अलग टैलेंट है उनमें। मैं क्या बताऊँ? ये यही बताना चाहता हूँ कि जब वो सीख सकती है, तो हम क्यों नहीं? छोटे-छोटे बच्चे जो रहते हैं, जिनके पास अलग ही टैलेंट रहता है, वो बोलते हैं। अलग-अलग जो इंग्लिश के टीचर रहते हैं, वो सीख सकते हैं और वो लाखों लोगों को सिखा रहे हैं अंग्रेजी। और मैंने जोश टॉक में भी कई लोगों का वीडियो देखता हूँ और लोग अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं कि मैंने अंग्रेजी ऐसे सीखी, मैं वीडियो के माध्यम से सीखी। तो दोस्तों हम इंग्लिश से ही क्यों डरते हैं? दोस्तों हमारे मन में शुरुआती से ही बैठा दिया जाता है कि अंग्रेजी कठिन है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि हम रात के 2 बजे किसी अदर सिटी में गए, ठीक है? और हमको पता नहीं है यहाँ पर भूत है या कुछ बलाए है, तो हम तो वहाँ पर बैठ के नाश्ता भी कर लेंगे, बैठ के सारी रात बिता भी लेंगे। लेकिन अगर हमें कोई ये बता देगा कि भाई यहाँ पर तो चुड़ैल है, यहाँ पर भूतों का डेरा है, तो हम उस जगह नहीं जाएँगे। अंग्रेजी और गणित भी ऐसा ही है। हमसे शुरुआत होते ही साथ ही क्या बोल दिया जाता है, भैया अंग्रेजी और गणित बहुत कठिन है। तो बात अंग्रेजी और गणित कठिन होने का मतलब नहीं है। हमारे माइंड में ही शुरुआत से बैठा दिया जाता है कि अंग्रेजी कठिन है, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, बस जाता है और हम उसको सीखने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। उसके बाद होता क्या है, डे बाय डे निकलते जाते, साल निकल जाते, दिन निकल जाते, हम अंग्रेजी सीख नहीं पाते। हिंदी ज़्यादातर लोग बोलते हैं तो हम तो हिंदी से ही बात करते हैं। लेकिन अंग्रेजी का मतलब ये है दोस्तों कि आजकल बहुत से अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल खुल गए हैं। इंग्लिश मीडियम हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी से बोले, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले, लेकिन होता ऐसा नहीं है। बहुत से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ना धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल पाते। बस यही चीज़ है। मैं आपको बताऊँगा इंग्लिश की आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यहाँ तक अ, वीडियो बनाने वाला मैं रंजीत चौधरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं उस अंग्रेजी को ऐसा नहीं है, जब तक अंग्रेजी सीख नहीं लूँगा, तब तक छोड़ूँगा नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों जब मैं अंग्रेजी बोलते-बोलते वीडियो बनाता हूँ, मैंने क्या बोला कि मेरे वीडियोज़ पे लोग मज़ाक उड़ाएँगे, हँसेंगे, बोलेंगे कि अंग्रेजी सीखते-सीखते डाल देता है। यही तो है, हमको अपनी कमियों को लोगों को दिखाना है भाई, बाहर करना है कि हाँ भाई ऐसा नहीं है, लोग मज़ाक उड़ाएँगे। और बहुत से लोग क्या होता है अंग्रेजी का नाम सुन के ही ना सोचते हैं यार मेरी बेइज़्ज़ती कर रहा है। आपकी क्या बेइज़्ज़ती करूँगा? क्योंकि देखो
बात वो नहीं है कि मैं आपकी बेइज्जती करूँगा, फ़र्क ये है कि हमसे अंग्रेज़ी आनी चाहिए, आज के समय में तो आनी ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी आना ही चाहिए, ज़रूरी बस ये बोलूँगा कि हर जगह अंग्रेज़ी का माहौल है, अंग्रेज़ी का ये है, लोग ताना तो मारते हैं भैया हम अपनी हिंदी को वो कराएँ, तो भाई जब हम अपनी हिंदी को मातृभाषा बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन तो फिर आप अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम में क्यों पढ़ाती हो? अंग्रेज़ी स्कूल में क्यों पढ़ाते हो? तो फिर हिंदी मीडियम स्कूल क्यों आजकल बंद होने लगी? जितने सरकारी स्कूलों में आज ही बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ से आईपीएस कलेक्टर नहीं बनते हैं क्या? यही चीज़ बता रहा हूँ कि लोग बोलते तो हैं अंग्रेजी में पढ़ाना है, ऐसा-वैसा करना है, लेकिन लोग डरते हैं अंग्रेजी से। बस मैं ये कहना चाहता हूँ अंग्रेजी कठिन नहीं है बल्कि हिंदी कठिन है। हम क्या शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, हम बोलचाल नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हिंदी का उपयोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए कि अंग्रेजी ही सरल है और हिंदी के कई शब्द जो होते हैं, वो बहुत कठिन है दोस्तों मैंने देखा है, लेकिन अंग्रेज़ी कोई व्यक्ति सीख जाए और कुछ टॉपिक क्लियर कर ले तो और अंग्रेज़ी ऐसी नहीं आएगी कि हमने ना सिर्फ़ किताब पढ़ लिया, रीडिंग कर ली, नहीं। अंग्रेज़ी लिसनिंग और स्पीकिंग से आएगी। जब तक हम अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोलने की डेली सेंटेंस नहीं बोलेंगे, वोकैब्युलरी याद नहीं करेंगे और डेली जो हमारा रूटीन हुआ है, सुबह से लेकर रात तक का, हम उसको मन में ना नहीं बोलेंगे और आईने के सामने या कैमरे के सामने नहीं बोलेंगे तब तक हमसे अंग्रेजी नहीं आएगी क्योंकि हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। हमारे साथ कोई नहीं आएगा दोस्तों अंग्रेजी में बात करने के लिए क्योंकि जिनसे हम बोलेंगे ना उनसे ही खुद अंग्रेजी नहीं आती। हमें मिरर को और अपने कैमरे को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। हमको खुद की अपनी परछाई को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। दोस्तों हमको ना हर टाइम इंग्लिश इंग्लिश के बारे में सोचना पड़ेगा तब जाके हमसे अंग्रेजी बनेगी और कम समय में हम जैसे बोलेंगे लोग बोल देंगे इतने-इतने में सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने समय में सीख सकते हैं। आप अंग्रेज़ी से डरे मत और लाखों लोगों का ये है कि हम अंग्रेज़ी नहीं बनती ऐसा-वैसा बहुत सारी चीज़ें रहती और ये चीज़ और मैं बता रहा हूँ जितने भी इंजीनियर हैं और हमने कभी देखा होगा ना हम किसी कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर जो सिलेबस रहता है अंग्रेज़ी का रहता है। वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा है अंग्रेज़ी का रहता है, पूरा इंग्लिश से रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं पूरी आंसर राइटिंग जो रहती है अंग्रेज़ी से कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमसे अंग्रेज़ी नहीं आती। लेकिन हम अंग्रेज़ी से लिख तो लेते हैं, लेकिन हम अंग्रेज़ी बोल नहीं पाता। ज़्यादातर लोगों का यही डाउट रहता है, अंग्रेज़ी थोड़ा बहुत समझ थोड़ा बहुत ना भी समझे तो लोग आजकल तो गूगल ट्रांसलेटर आ गया तो लोग हिंदी टू इंग्लिश करके देख लेते हैं और ईज़ी वे पे वो कर लेते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर काम में नहीं आता दोस्तों, अगर हमको इंग्लिश आएगी तो हम खुद एक ट्रांसलेटर बन जाएँगे। दोस्तों, आप इंग्लिश से भागे नहीं और इंग्लिश बहुत सरल भाषा है और सरल भाषा का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी सीख रहा हूँ तो सरल लगे, नहीं, अपने माइंड में बनाना पड़ेगा कि सरल भाषा है तभी जाके हम सीखेंगे क्योंकि शुरू से ही हमारे दिमाग में कठिन-कठिन बोल दिया जाता है तो हम कठिन चीज़ों को जैसे बोलेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर्वत, अरे यार बहुत कठिन है तुम नहीं चढ़ पाओगे। यानी तुम नहीं चढ़ पाओगे का मतलब है कि तुम कर ही नहीं पाओगे। तो अंग्रेजी भी ऐसा रहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, करना है तो अंग्रेजी की कोचिंग करो, ये सारी चीज़ें कर तो लोग कई लोग तो कोचिंग भी नहीं कर पाते, कोई लोग गाँव से बिलॉन्ग करते, कुछ लोग सिटी शहर के रहते, लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन ये यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है आप कहीं से भी, किसी भी जगह से आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, चाहे मेरे चैनल से सीखिए, चाहे कहीं और से सीखिए। मैं भी यूट्यूब की वीडियोज़ को देखता हूँ और सीखता हूँ। ये सीखना अपन को हर दिन चाहिए कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। हमें लाइफ बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। बस यही कहना चाहता हूँ आप अंग्रेजी से डरिए मत और अंग्रेजी को अपनाइए और अंग्रेजी की प्रैक्टिस कीजिए। डेफ़िनेटली आपसे अंग्रेजी बनेगी और आप अंग्रेजी की वोकैब्युलरी की प्रैक्टिस कीजिए, डेली यूज़ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारे चैनल है, जानवी पवार का चैनल है, डियर सर का है, इंग्लिश कनेक्शन का है और परसोना इंस्टीट्यूट का। मैं अलग-अलग वीडियोज़ देखता हूँ, वेल टॉक इंस्टीट्यूट का देखता हूँ, इंग्लिश विद अनीता का देखता हूँ, यानी अलग-अलग माध्यम से देखता हूँ और मैंने देखा कि एक विलेज गर्ल है, इंग्लिश विद अनीता, इंग्लिश विद जादू और इंग्लिश रिमझिम इंग्लिश क्लासेस। तो ऐसी-ऐसी वीडियोज़ को मैंने देखा है तो वो लोग विलेज में रह के हमें सिखा रहे हैं और लोगों को टीचिंग कर रहे हैं और उनका खुद का ऑफ़लाइन कोचिंग भी चलती है, ऐसा नहीं है। तो फिर वो सीख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? हम सिटी शहर के लोग रहने वाले हैं, तो हम भी सीख सकते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आप अंग्रेजी से भागे नहीं और आप अंग्रेजी की प्रैक्टिस कीजिए, आपसे 110% अंग्रेजी बनेगी, यही बोलता हूँ। वीडियो में सिर्फ़ इतना ही दोस्तों, वीडियो का टॉपिक सिर्फ़ इतना ही था, किसी ने कहा कि यार मुझसे अंग्रेजी नहीं बनती है और वो भाग गया। यानी वो शर्माने लगा कि मेरी बेइज़्ज़ती कर रहा है। वीडियो बनाने का मकसद यही है दोस्तों आप शर्माइएगा नहीं। मैं खुद नहीं शर्माता हूँ दोस्तों मैं नहीं जानता कि मेरे वीडियोज़ पे कितने व्यूज़ आते हैं, मैं देखता हूँ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, कोई बात नहीं है मैं बिगिनर हूँ।
लेकिन कभी भी मेरा वीडियोस अच्छे लोगों तक जाएगा और जो सही सच में जिसको ज़रूरत है इंग्लिश की, तो वो जाने मैं बिगिनर टाइम पे भी वीडियोस अपलोड करता हूँ और अपनी कमियों को दिखाता हूँ और मैं टूटी-फूटी इंग्लिश बोल देता हूँ जैसा। टूटी-फूटी से स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जब हम साइकिल चलाते तो कई बार गिरते, तो इंग्लिश में भी ऐसा होता है कि परफेक्ट एकदम बोल नहीं पाते। हम कई बार अंग्रेजी को गलत बोलेंगे, लेकिन वन डे अपन एक दिन अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे। बस यही है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा गिरता है और उठता है, गिरता और उठता है, तब जाके वो सफल होता है। बस यही कहूँगा, अंग्रेजी भी ऐसे ही है। टूटी-फूटी अंग्रेजी से शुरुआत कीजिए, एक दिन आप अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे, धीरे-धीरे करके व्यक्ति आगे बढ़ता है। बस यही कहूँगा कि आप अंग्रेजी से डरिएगा नहीं और लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी अंग्रेजी को सीखना चाहता है, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो अंग्रेजी को नहीं सीखना चाहता है, मैं उनको दबाव नहीं डालूँगा। जिन्हें ज़रूरत है, वो अंग्रेजी को सीखें, क्योंकि अंग्रेजी बहुत काम में आने वाली है और अलग-अलग जगहों पर इंग्लिश का बहुत महत्व होता है दोस्तों। बस यही बोलूँगा, इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।